सो अभी बरो जाई पराई और संजुग विमुख भैना भलाई। निज भूल बल में पैर बढ़ावा और देखूं तुर तुर पुछड़ी आवा। मानस प्रेमी सज्जनों, अभी आपने सुने बहुत ही प्यारा भजन। वास्तविकन में भगवान के भजन और नाम की सिवाय दुनिया में सारी चीज कोई है ही नहीं। ये सारी चीज जो खेत खार महल अटारी पुत्र परिवार ये सब जो है बने बने ग्राहक ले भैया। उखर बात जो है सारी चीज से जो है सबको जो है विमुख होना पड़ता है। और मानव जीवन का मेन चीज तो भगवान का भजन और उसकी नाम ही है। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए। श्याम सुखदाई कै हलधर के भाई गा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए। श्याम सुखदाई कै हलधर के भाई गा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए रामा, भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए। भजन बिना बेड़ा पार नहीं होए। घूम फिर के भगवान के नाम और भजन में आए लगे। कत्को कमाले कत्को सकेले, लेकिन घूम फिर के जन है भगवान के नाम और भजन करे बिना तो जन है मानव जीवन के कल्याण होने वाला नहीं है। यही जीवन का सार चीज है भैया। एकर स्थिति तुलसीदास बाबा जो है रामचरितमानस की रचना करे भैया। तुलसीदास रामायण नहीं करते प्रचार, कली के कुटिल जीवे को कर तो निस्तार। जगवारिद को पार नहीं ऐसो है फैलाव, तुलसीदास कृपा करी रचि रामायण नाम। देखिए, अगर आदमी समझे और माने तब भी जिन प्रकार से अगर नदी में पानी ज़्यादा है, समुद्र है, वो अगर पार होना है तो नाव के सहारा है नहीं। नाव वाले किथन भैया तो नाव ला और बैठा के हमला ए पाले वो पाले जा, ऐसे किथन नहीं। उसी प्रकार से जो है ये रामचरितमानस जो है एक नाव है जिन्हें बताते कि मनखे शरीर पाके ये महान कलिकाल में कलयुग में जो है मानव जीवन को कैसे चलना है, कैसे चलाना है, कैसे रहना है, सारी चीज इसमें जो है दर्पण के समान स्पष्ट है। आपको इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। सारी चीज इसमें लबालब भरा हुआ है भैया। उसको बस जाने के, समझे के, विचार करने की जरूरत है, तभी जो है मानव जीवन का जो है कल्याण हो सकता है। अन्यथा आज रावण को देखिए, रावण के पास क्या चीज की कमी था? सारी चीज, संसार की सारी चीज ही इस रावण में, लेकिन एक चीज नहीं थी। इसका चीज चरित्र। चरित्र के कारण रावण की आज जो है हर साल जो है दशहरा के दिन जो है उसका जो है वध किया जाता है, जलाया जाता है। तो चरित्र की पूजा भैया संसार में होती है और संसार में चरित्र ही महान है, क्योंकि भगवान राम का चरित्र जो है जितना कर रावण में रीस ना उतना कर राम में घरों में रीस, लेकिन रावण चरित्र के कारण जो है गिर गया और राम चरित्र महान हो गया। इसी कारण आज सारी संसार जो है राम की पूजा करते हैं। तो चरित्र को अच्छा रखना चाहिए। आज रावण अपन सैनिक मल्ला कहा थे कि देखो भाई लौटना है दिए से लौट जाओ और कहूँ युद्ध भूमि में जाके लौटू तब मैं अपन तलवार से जो है तुम्हारा मार दूंगा।
काबर अगर तुम्हारा डर है वानर भालू से, राम लक्ष्मण से, तो तुम लंका में रहो ना भाई, मोर साथ जाए का जरूरत है। मैं अकेले जो है रावण ने चैलेंज करे हैं, युद्ध के आरंभ करे, मैं अकेले लड़े में तैयार है। ऐसे रावण कहा। अस चली कही मरुत बेगरथ साजा, और बाज सकल सुझाऊ बाजा। मानस प्रेमी सज्जनों, अस कही रावण के ने अपन विजय रथ का तैयार करी। काबर रावण जब भी अच्छे युद्ध करे जाए ना तो वो रथ में बैठ के जाए, काबर विजय रथ वो में रावण बैठ के यानी विजय निश्चित है। ऐसे रावण ने लगे काबर वो अहंकारी नहीं से, और अहंकार भैया विनाश काले विपरीत बुद्धि कहते हैं। विनाश का समय आते हैं ना तो बुद्धि काम नहीं करता है। रावण वेदों के ज्ञाता, अरे भैया सारी चीज भीज गया, 6 साल तक 18 पुराण सब न जाना चाहिए, लेकिन क्या करेगा। आज रावण की बुद्धि ये ने काम नहीं करत, विनाश के समय आगे बुद्धि जो है काम नहीं करत रावण की जो है। अस कही मरुत बेगरत साजा, बाजे सकल जाओ बाजा। रावण अपने विजय रथ को जो है, पहली रावण अपन रथ के भंवर भूमिश प्रणाम करिस, रावण जो है रथ में बैठी और लंका वारे में जयकार करते, लंकापति राजा रावण की जय हो जय हो, ऐसे जय घोष लंका में घुसा थे। चले वीर सब अब अतुलित बलि, जनु कजल के आंधी चली। रावण जब ऐसे चल रहे हैं भैया, आंधी की लहर सज्जनों वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मानव शरीर तो ऐसा है सज्जनों, एक दिन जाना पड़ेगा, और जाने से पहले भगवान का नाम यही जीवन का सार है, और बाकी सब भैया बेकार है। ले 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 हरि के नाम रे मनवा, झूला लहुट के आवे नहीं। ले 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 प्रभु के नाम रे मनवा, झूला लहुट के आवे। ले 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 हरि के नाम रे मनवा, झूला लहुट के आवे। ले 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 प्रभु के नाम रे मनवा, झूला लहुट के आवे नहीं, काया लहुट के आवे नहीं, झूला लहुट के आवे नहीं, काया लहुट के आवे नहीं। हरि के नाम मनवा, झूला लहुट के आवे। मेरे प्रभु के नाम मनवा, झूला लहुट के आवे। काया लहुट के आवे, झूला लहुट के आवे। काया लहुट के आवे, झूला लहुट के आवे। तो सज्जनों, आप और हम सभी जो है मानव शरीर धारण किए हुए हैं, और वो तो परमात्मा की कृपा है। जैन हम ऊपर में बैठ गए हैं, तुम नीचे में बैठ गए है ना भाई, इनमें अंतर नहीं है। ये मत समझो कि हम ऊपर में बैठे ज्यादा जानते नहीं, नीचे वाले मन ज्यादा जानते। हम तो बोले काम करत है, लेकिन निर्णय तुम करो भाई, का सही का गलत है ना भाई। तो भैया मानव जीवन जो है क्षण भंगुर है संसार में भैया, पानी की बुलबुली के समान है। कबीरदास जी थे, पानी केरा बुदबुदा असमान उसकी जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। ये मानव शरीर का कैसे बता कबीरदास जी है, जिन प्रकार से पानी फुटका पड़ते हैं ना भाई, आप सब देखे हो पानी में, और देखा देखा तो फुटका एकदम बरोबर हो जाता है नहीं। उसी प्रकार मानव शरीर है, भले 3.5 हाथ के दिखत है, लेकिन इसके अंदर जो तत्व बैठे हैं जेल हम जीव की था, राम रूपी तत्व जीव, उसके निकल जाने के बाद आंखी कान नाक सबो लगे थे, कोई काम नहीं करे करते का किसी किसी एक कन गुठिया लेते दादा। तो काला गुठिया ही जेल गुठियाने वाला जीव राम रूपी तत्व बाहर निकल जाते हैं सज्जनों, उसके बाद आंखी कान नाक सबो लगे थे, कोई काम नहीं करे, क्योंकि मेन चलाने वाला मॉनिटर जो है राम रूपी तत्व जीव बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है। इसको ले जा करके शमशान में तो जला दिया जाता है, तो जो है पाड़ दिया जाता है। अब इस शरीर के साथ कहीं नहीं जाए,